नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मालवा, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मालवा, नाम पढ़े दे रहे हैं मालवा। नाम दर्ज हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि मत पढ़िए, तो आप पढ़ के बताएंगे क्या? अरे मैं बताऊंगा, मैं लिस्ट मंगा के हम अपडेट रहते हैं। अच्छा। ये चोरवन की तरह काम करते हैं, ये जुमलेबाजों की तरह। हाँ। जो केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली। केशव प्रसाद मौर्य सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिसमें 72 छेद। ये केशव प्रसाद मौर्य की जुबान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना हो, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना हो, तब तो जुबान खुल जाती है कि जो दंगाई और फसादी हैं, माफिया हैं, वो सैफई परिवार के भाई हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। फतेहपुर में मकबरा पर जो हमला हुआ, तमाम जो है बताया जा रहा है हिंदू संगठनों के लोग धावा बोल करके कम से कम 20 मिनट तक विवादित मकबरे को कब्जे में रखा। उसमें अब जब नाम निकल करके आ रहा है तो बताया जा रहा है कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी था और ये भी कहा जा रहा है कि वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बेहद करीबी था। सोचिए, जो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा बुलंद कर रही है, उसी के कार्यकर्ता ने मस्जिद और मकबरे पर हमला बोला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं चौधरी लोटन राम निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। और भारतीय जनता पार्टी जो फतेहपुर के मामले में जिस तरह लिपापोती करने और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है, इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाने में मदद करें। उसमें षड्यंत्र क्या है? आपके पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश जी का करीबी जाकर के वहाँ तोड़ फोड़ मचा रहा है, ये कौन सी बात आप कह रहे हैं कि नहीं? वो देखिए, जब से एआई आ गया है, वह किसी को किसी बदनाम कर सकते हैं, किसी का फोटो किसी के साथ लगा सकते हैं। अगर वो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर वास्तव में रहता, पार्टी के प्रति निष्ठा और वफादारी होती, अखिलेश यादव को अपना नेता मानता, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कतई जो है मकबरे में घुस करके जो है तोड़फोड़ करने का, उपद्रव करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश के तहत जो है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का लेटर जारी हुआ उसे पार्टी से बाहर निकालने का। देखिए, ऐसा है कि कोई भी हो हमारे कार्यालय में आता है, फोटो सेशन कराता है, वहाँ उसका आधार कार्ड देख करके, उसका आईडी प्रूफ देख करके तो ये किया नहीं जाता। अगर वह मेरी पार्टी का भी कार्य करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे पीडीए को कमजोर करने का, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने का काम किया, अगर लोटन राम निषाद का भी भाई भतीजा हो, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए, उसके घर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला देना चाहिए। जिस चौहान को सपा कार्यकर्ता बता करके जो है वो केशव प्रसाद मौर्य सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिसमें 72 छेद। ये केशव प्रसाद मौर्य की जुबान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना हो, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना हो, तब तो जुबान खुल जाती है कि जो दंगाई और फसादी हैं, माफिया हैं, वो सैफई परिवार के भाई हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो उपद्रव करने वाला, जो वहाँ पर रहे हैं, अमन चैन में खलल डालने वाले, और जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ने खुद जो है कि बुला करके जो है वहाँ उपद्रव कराने का काम किया, मकबरा में तोड़फोड़ कराने का काम किया, वह क्या केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने जो लिखा उसे हम पढ़ के बता दें। गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ ना कि ये केशव प्रसाद मौर्य निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म, ऐसे आदमी को शर्म लाज नहीं आती है। मैं जानना, नीतीश मौर्य की मौत हो जाती है तब जुबान पर ताला लग जाता है, दही जम जाती है। शकुंतला मौर्य का मामला हो, महेंद्र प्रताप मौर्य का मामला हो, चाहे निशा मौर्य का मामला हो, चाहे प्रिया कुशवाहा का। कदम जातिवाद नहीं करते, जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद सफाई करते। ये बताओ, केशव प्रसाद मौर्य को अगर जाति का मोहरा न बनाए, जाति को शिकार बनाने के लिए चारा के तौर पर पेश न कर, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या से झाड़ू ये लगवाते? केशव प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? अगर माली, सैनी, भिड़ती, मुराव, काछी, कुशवाहा, कोयरी को का नेता बना करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया, और केशव प्रसाद मौर्य जो इस तरह से जो है आए दिन उटपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं, यह जो है केशव प्रसाद मौर्य के मानसिक दिवालियेपन का जो है कि प्रमाण है। और मेरी सलाह है कि केशव प्रसाद मौर्य को ये लखनऊ के लाल बाग में नूर मंजिल है, पहले वहाँ तो इलाज करा ले। अगर आगे इलाज कराना होगा बरेली में, आगरा में, मंजिल में, नूर मंजिल है, ये मानसिक ना, वो दिमागवा स्कूल ढीला होगा। हाँ, पागल खाना, वो
स्क्रू ढीला हो गया। आप 2017 में भाजपा ने विजय परिवर्तन रथ निकाला, एक तरफ उमा भारती लोधी का फोटो लगाया, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का लगाया। अखिलेश जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, पिछड़े की सरकार जाएगी यदि पिछड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। आज जब बहुमत आ गया सरकार बनाने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य को आरएसएस वालों ने दिल्ली दरबार में बुलाया, कहा केशव जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में, आजमगढ़, चंदौली, बनारस में एक किस्सा कह जाले, आ बैल मुझे मार। और केशव प्रसाद मौर्य बेचारा सपना देख रहा था मुख्यमंत्री का, और ऐसा झटका लगा, हार्ट अटैक हुआ कि बेचारे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, बेशक उनको गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और दूसरी घटना बहुत बड़ी हो गई कि हमारी भतीजिया पल्लवी पटेल ने सिराथू में इनको धूल चटा दिया, और तब से एकदम बिल्कुल ये जो है मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हो गए हैं। और जहाँ तक आप फतेहपुर मकबरा कांड की बात करें, मैं जानना चाहता हूँ, एक घटना हुई थी पिछले साल, यही महीना था, मरीन ड्राइव है गोमती नगर में, तो 15-16 लड़कों ने एक लड़की अपने प्रेमी के साथ जा रही थी स्कूटी से, उस पर पानी छिड़कने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी इसी तरह विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, अरबाज का नाम ले लिए, पवन यादव का नाम ले लिए, लेकिन 14 जो सिंह, शर्मा, गुप्ता, साहू, फलाना ढेकाना नामधारी थे, उनका नाम लेने में मुख्यमंत्री जी को शर्म ला जाने लगी। और आज भी विधानसभा में जब मकबरा में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की बात आई, और वहाँ पर जो है कि मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं, यानी कि नाम रहने दो। क्या सुरेश खन्ना जी पढ़ रहे थे नाम, तो उन्होंने मना किया। तो इस तरह देखो भैया, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये मुख्यमंत्री खुद उपद्रव करा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करने में, यहाँ पर विकास कार्य करने में पूरी तरह यह सरकार असफल है। और अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, असल मुद्दे पर चर्चा न हो, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी कांवड़ियों को दंगाई के रूप में पेश करने का काम किया, अब फतेहपुर के मकबरा में घुसा करके तोड़फोड़ कराने का काम किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन कर रहा हूं कि अगर वह चौहान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो पहले उसका इनकाउंटर करो। हम लोगों को कोई मोह नहीं, अगर लौटर राम का भाई, भतीजा, नातेदार, रिश्तेदार भी हो, जो हमारे हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके दंगा फसाद कराने का, कुकर्म करने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों को जो है यमराज क्या भेज दो, हमें कोई संकोच नहीं है। और जितने लोगों का वहाँ पर एफआईआर में नाम दर्ज हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने मना किया कि मत पढ़िए, तो आप पढ़ के बताएंगे क्या हो? अरे मैं बताऊंगा, मैं लिस्ट मंगा के हम अपडेट रहते हैं। अच्छा। एक कौनो ये चोरवन की तरह काम करते हैं, ये जुमलेबाजों की तरह, जो केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान करके, ईद और दिवाली करके, शाहरुख खान, सन्नी देओल करके, केवल हिंदू मुसलमान ही इनकी राजनीति का आधार है। और हिंदू मुसलमानों को दामाद तो बड़े चाव से बना लेते हैं। अरे उनको रिश्तेदार बहनोई बनाने में, जीजा बनाने में, दामाद बनाने में आरएसएस और भाजपा वालों को बड़ा मजा आता है, बड़े शौक से बना लेते। लेकिन आपको मैं बता दूं, फतेहपुर के विधानसभा में सुरेश खन्ना जी जिस लिस्ट को पढ़ रहे थे, नाम बताने जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया कि नहीं मत पढ़िए नाम, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। वो नाम अब पढ़ने जा रहे हैं, चौधरी लौटन राम निषाद। देखिए, फतेहपुर कोतवाली में सब इंस्पेक्टर हैं विनीत कुमार उपाध्याय जी के तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा। और पहला बात है कि एफआईआर में नामजद किया गया पुष्पराज पटेल जो है फतेहपुर बीजेपी का महामंत्री है। अच्छा। जो महामंत्री होता है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे प्रदेश का महामंत्री हो, चाहे राष्ट्र का महामंत्री हो, चाहे जिले का महामंत्री हो, वो अध्यक्ष से बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि महामंत्री का पद ही भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण होता है। तो पुष्पराज पटेल जो है कि भाजपा का जिला महामंत्री है। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक ये जोगी के बिरादरी का है। अच्छा। बजरंग दल का जिला संयोजक है फतेहपुर का। फिर इसके बाद एफआईआर में नाम है अभिषेक शुक्ला का, धर्मेंद्र सिंह का, आशीष त्रिवेदी का, पप्पू सिंह चौहान का, शायद इसी को भाजपा वाले बता रहे हैं, ये भी जोगी के बिरादरी का है। मैं पता करा है, ये योगी आदित्यनाथ जी के जिस बिरादरी में पैदा होने पर गर्व महसूस करते हैं, यह पप्पू सिंह चौहान जो है इन्हीं के बिरादरी का है। अब प्रसून तिवारी है, ऋतिक पाल है, विनय तिवारी है, सभासद है जो, अभय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी है। ये भी देखिए ये कितना तार जुड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी से। और देवनाथ धाकड़े ये नामजद घोषित किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये जो चौहान है इसके अधिष्ठान पर, प्रतिष्ठान पर, घर पर, मकान पर बुलडोजर चलाओ, एनएसए और रासुका लगाओ, और संभव हो तो इनको लाइन में खड़ा करा करके जो है दंगा भड़काने के आरोप में इनका फुल, अगर इनकाउंटर नहीं करते हो तो कम से कम हाफ इनकाउंटर कर दो,
ताकि हमारे जनता को विश्वास हो जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर, अपनी जाति वालों पर भी बुलडोजर चलाने में और उनका इनकाउंटर कराने में पीछे नहीं रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो यह समाजवादी पार्टी को जो बदनाम करने का प्रयास केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा और योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, यह बेहद शर्मिंदगीपूर्ण इनका बयान है। और ऐसे बयान देने से इनकी बेशर्मी, बेहयाई और निर्लज्जता जो है उजागर होती है। और ये नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे पीडीए को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों के हाथ की कठपुतली बन करके अपने जमीर को बेचकर ऐसा काम करता है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी का सिपाही नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को जो है हमारे पार्टी से कोई ताल्लुकात भी नहीं है। अच्छा, ये फतेहपुर में मकबरा पर जिस तरह से हमला हुआ, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद, वहाँ के जिला अध्यक्ष सुखलाल ने खुद पहले से मतलब ऐलानिया कहा था कि इस दिन हम 11 तारीख को हम पूजा करने जाएंगे। सारे लोगों को आह्वान किया था कि आप सभी लोग पहुँचिए। 300 से ज़्यादा संख्या में वहाँ हिंदू संगठन के लोग पहुँचे। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक है। वहाँ देखा जा रहा है उपद्रवियों से हंसी मजाक पुलिस कर रही है जब वो दौड़ करके तोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या लगता है कि इस उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसे आप कहाँ पर अब देख रहे हैं? देखो भैया, एक कहावत कही जाती है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सुखलाल है वह खुद आह्वान करता है मकबरा में जाके पूजा पाठ करने के लिए। में तो उसका नाम भी और FIR से उसका नाम है, मुख्य आरोपी जो है उसी का नाम गायब कर दिया गया। और एक को फर्जी जो है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता करके जो है समाजवादी पार्टी को घेरने और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। और वहाँ पर पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के खड़ी रही। और यह भाई जब सरकार का खुद निर्देश है, क्योंकि ये इधर विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में जो है प्रतिपक्ष के नेताओं के प्रश्नों का जवाब देने की हैसियत नहीं मुख्यमंत्री के पास है, इनके मंत्री और विधायकों के पास नहीं है। तो यह असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रायोजित तरीके से जो है फतेहपुर के मकबरा में तोड़ फोड़ करा करके उपद्रव कराने का, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके दंगा फसाद कराने का यह भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया। इसलिए जोगी के डर से पुलिस वहां पर हाथ धर के खड़ी रही और मस्करी करती रही। क्योंकि जब तक जो है सरकार का सह न हो, कोई जो है कि प्रशासन का अधिकारी जो है इस तरह से किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप हाथ पर हाथ धरे खड़ा नहीं रहता, उन पर लाठी चार्ज करता, दौड़ा कर पीटने का काम करता। तो मैं जितने लोगों का नाम आया है और वहाँ का भाजपा का जो जिलाध्यक्ष सुखलाल है, सभी पर जो है कि NSA और रासुका लगाने के साथ साथ मुख्यमंत्री अगर वास्तव में क्षत्रिय धर्म का अगर पालन करने वाले, इनका न्यायिक चरित्र क्षत्रियों का हो, तो उनके घर पर बुलडोजर चलवाने का काम करे, रासुका लगा के तत्काल उनको गिरफ्तार कराने का काम करें।